प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो है दंड के विषय में। कि जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय में कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। लेकिन सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 8 अध्याय के 11वें पद में, तो मैं लिखा कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। अब इसका क्या भेद है, क्या इसमें बात है, आज इस पर मनन करेंगे कि क्यों ऐसा करता है परमेश्वर, जल्दी से दंड क्यों नहीं देता, क्यों रुका रहता है। इस विषय पर बातचीत करेंगे, तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्रश्न आज का सवाल है कि किसने कहा था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और ये उन लोगों के लिए है जो हमारे बुक्स परचेज करना चाहते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी, जिनके कारोबार ठप हो गए हैं प्रभु जी, तो मुर्दों में जान डालने वाला प्रभु है, तो प्रभु जी उनके कारोबारों को, उनके बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर, ताकि प्रभु जी वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। बहुत से लोग प्रभु जी संसार में खो गए हैं प्रभु, तो उनको प्रभु जी उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है बुरे कामों का दंड देर से क्यों। बुरे कामों का दंड देर से क्यों। आइए सबसे पहले हम सबोपदेशक की पुस्तक में चलेंगे और देखेंगे वहां पर 8 अध्याय और उसके 11वें पद में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 11वें पद लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। अब जैसे कि हम उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर भर गई है, तो परमेश्वर ने सोच लिया कि अब मैं इनको नाश कर दूंगा। वहां पर कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी उस समय, इसलिए सबका मन जो है वो भरा हुआ था बुराइयों से। परिस्थितियां वैसी ही हैं इस समय भी। परिस्थितियां जैसी उत्पत्ति 6 अध्याय में थी, परिस्थितियां आज भी वैसी हैं। आज भी बुराइयों से लिप्त हैं लोग। क्या नहीं कर रहे सब जानते हैं हम। तो हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्यों नहीं परमेश्वर जल्दी से दंड देता, ताकि लोग सुधर जाएं। तो आइए इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसके अंदर 5 प्रकार की विशेषताएं हैं जिसके कारण वो मनुष्य को दंड देने में विलंब करता है। 5 विशेषताएं देखेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको एक खास बात बताऊंगा कि क्या कारण है कि परमेश्वर दंड देर से देता है। आइए सबसे पहले देखेंगे योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 12, 13 और 14 पद पढ़ेंगे। लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, पहली बात, दयालु, दूसरी बात,
विलंब से कोप करने वाला तीसरी बात, करुणा निधान चौथी बात, और पांचवी बात है दुख देकर पछताने वाला है। दुख देकर पछताने वाला, ये 5 बातें हैं परमेश्वर के अंदर जो विद्यमान है। परमेश्वर इन 5 बातों से परिपूर्ण है, और इसी कारण क्या हो जाता है कि वो हम पर दया करता है। यहाँ पर लिखा है 5 बातें, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बता दूं 13 पद में कि क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वो हम पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह का मतलब होता है हमें वो समय देता है, ग्रेस देता है। अनुग्रह को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेस, तो ग्रेस का मतलब है समय देना। लिखा है क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो हम पर दया करता रहता है। जैसे कि विलाप गीत में लिखा है 3 अध्याय 20-21 पद में कि हम मिट नहीं गई है, उसकी महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है जो प्रतिभोर नई हो जाती है। तो दूसरी चीज क्या है, वो दयालु है। और तीसरी बात क्या है, वो विलंब से क्रोध करता है, देर से क्रोध करता है। कैसे, जैसे कि कोई बच्चा अगर घर में शरारत कर रहा है, माता पिता है कोई भी बड़ा कहेंगे बेटा बैठ जा, शरारत नहीं करते जाता, बैठ जा एक जगह, वो नहीं सुनेगा, फिर शरारत करेगा, इधर कूदेगा उधर कूदेगा, चीजों को छुएगा, फिर डांटेंगे माँ बाप के बेटा रुक जा मत कर, ऐसा नहीं सुनेगा, फिर करेगा, फिर आखिर में क्या लगेगा, एक चप्पट उसके लग जाएगा, तब फिर वो चुपचाप से बैठेगा। इसी को कहते हैं कि विलंब से क्रोध करना, देर से क्रोध करना। मौके देता है परमेश्वर हमको सुधरने के, फिर बाद में क्रोध जब करता है तो उसका क्रोध जो है वो बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो पहली चीज क्या है, अनुग्रहकारी, दूसरी है विलंब दयालु, तीसरा है विलंब से क्रोध करने वाला, चौथा है करुणा निधान, वो हम पर करुणा बनाकर रखता है, अपनी दया हम पर बनाकर रखता है, प्रेम करता है ना हमसे वो, क्योंकि और उसके पास कोई नहीं जिससे वो प्रेम करे, सिर्फ उसने मनुष्यों से प्रेम किया है, सिर्फ मनुष्यों से प्रेम किया, ना स्वर्गदूतों से, ना सृष्टि से, ना किसी और चीज से, सिर्फ और सिर्फ उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। क्योंकि परमेश्वर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद प्रेम है। तो यहां पर लिखा है करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला। अब फिर से वही बात करते हैं, जब बच्चा शरारत कर रहा है, माता पिता डांटते हैं बैठ जा बेटा बैठ जा, नहीं सुना, फिर खींच के मारते हैं ना जब कस के, फिर वो रोता है, फिर चुपटा लेते हैं, अरे 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 रो पड़ा, और फिर उसको बहलाते हैं कि अब मत करना, अब नहीं मारेंगे हम। इसका मतलब क्या, दुख देकर पछताना, यार मैंने इसको क्यों मार दिया। तो ऐसे ही हमारा खुदा है, ऐसे हमारा परमेश्वर है, दुख देता है लेकिन वो फिर पछताता है कि मैंने अपने बच्चों को ऐसा क्यों किया। जैसे कि उत्पत्ति 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लोगों को जब परमेश्वर नष्ट कर दिया तब परमेश्वर पछताया और कहा कि अब मैं जल से सृष्टि को नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। तो परमेश्वर क्या करता है, दुख देकर पछताता है। ये कौन है, ये मेरा और आपका परमेश्वर। हाथ उठा करके ये प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू हमारा, तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुरे काम के दंड की आज्ञा देर से क्यों दी जाती है। बहुत से लोग बुराइयों में लिप्त रहते हैं, उनकी बुराइयाँ छूटती ही नहीं है, छूटती नहीं है, जब तक कि कोई बड़ा अटैक ना हो जाए, जब तक कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए, जब तक कि कोई बड़ा काम उनके जीवन में ना हो जाए, ऐसा कि इस चीज़ से वो पछता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी, मैंने क्यों परमेश्वर को तुच्छ जाना, मैंने क्यों परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना। जब तक कि वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचते तब तक उनका मन बुरे काम से भरा रहता है। हम एक वचन देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर इसलिए विलंब करता है, इतनी देर करता है कि हम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि वो इसलिए देर करता है कि हम पर अनुग्रह करे। ये तो एक कारण हो गया। एक और बहुत बड़ा कारण है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और वो लिखा है पतरस ने अपने जब पत्री लिखी है, दूसरी पत्री जब पतरस ने लिखी है, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए यहां पर लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फेराव का अवसर मिले। सबको, सब परमेश्वर की संतान है। कोई भी इधर उधर से नहीं टपका, कोई भी भूमि से नहीं निकल आया, कोई किसी फल में से पैदा नहीं हो गया।
सब परमेश्वर की संतान है। और लोग अपने, जब हम मनुष्य होकर अपने ऐसे बच्चों को जो शरारती होते हैं, जो कहना नहीं सुनते, जो बिगड़ जाते हैं, हम उनको भी प्यार करते हैं। रात को जब वो घर में आता है 12, 1, 2, 3 बजे, तो उसके लिए खाना रखा होता है घरों में। ये क्या है? ये प्रेमी तो है। तो इसी तरह तो परमेश्वर है। वो जो बुरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें छोड़ थोड़ी देता है, उनको भी खाना देता है, उनको भी पानी देता है, उनको भी वस्त्र देता है, उनको भी घर देता है, उनको भी जीवन देता है, उनको भी सांस देता है, हवा देता है, सब चीजें उनके लिए भी होती हैं। तो वो पक्ष नहीं करता, किसी का मौका देता है कि ये सुधर जाए तो ये मेरे बच्चे कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है पतरस ने? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता, नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, सबको जीवन मिले। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो परमेश्वर तो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए राजी है, लेकिन क्या हम उसके लायक हैं? क्या हम उस लायक हैं कि हम उसका बहुतायत का जीवन हमको प्राप्त हो? यहाँ पर लिखा है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर, सबको चाहता है परमेश्वर बच जाए, कोई मरे ना, क्योंकि कोई जो मरे उसके मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छा जीवन जिए। क्या कोई संसारिक माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे दुख में रहें, मुसीबत में रहें, परेशानियों में रहें, लड़ाई झगड़ों में रहें, गंदे कामों में लिप्त रहें? कोई भी नहीं चाहता है। ऐसे हमारा पिता है, वो भी नहीं चाहता कि हम गलत कामों में लिप्त रहें, हम दुख में रहें, परेशानी में रहें, कर्जों में बिंधे रहें और ऐसा जीवन जिए जो अच्छा नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक प्रतिष्ठित जीवन जिए, पर परमेश्वर यही चाहता है। इसलिए हमें क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि लिखा है सबोपदेशक 8:11 में, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य का मन बुरे काम की इच्छा से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं हमें कोई तो देख नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा, करते रहो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा होता है, लिख रहा होता है, समझ रहा होता है, और वो धीरे धीरे मौका देता है कि बेटा एक समय आएगा कि मैं तुझे पकड़ूंगा और फिर तुझे सही रास्ते पर लेकर आऊँगा। जैसे 2 भाइयों की कहानी है बाइबल में। एक छोटा वाला था, उसने क्या किया, अपने पापा से कहा कि पापा मुझे मेरा हिस्सा दे दो, और उसके बाप ने हिस्सा दे दिया और वो वहाँ से चला गया और वहाँ पर कुकर में सारी संपत्ति उड़ा दी। तो हम क्या समझते, क्या परमेश्वर की दृष्टि उस पर नहीं होगी? परमेश्वर उसको देख रहा था, और जब उसका धन समाप्त हो गया, जब वो सारी संपत्ति, वहाँ लिखा है जब वो सारी संपत्ति वेश्याओं में खर्च कर चुका, तब वहाँ पर बड़ा अकाल पड़ा। परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर उसको समय दे रहा था, उसके बुरे काम के दंड की आज्ञा जल्दी से नहीं दे रहा था, रुका हुआ था परमेश्वर। और जब समय आया तब परमेश्वर ने बड़ा अकाल वहाँ पर डाला, जिसने उसके होश ठिकाने कर दिए। परमेश्वर को होश ठिकाने लगाने आते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के भाई में होकर जिए और बुरे कामों से फिरकर अच्छे कामों में लिप्त रहे, अच्छे लोगों की संगति में रहें, प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें और मन ही मन परमेश्वर की आराधना करते रहें, ताकि बुरे काम हम पर प्रबल ना हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ज़रूरत है स्टडी की और आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या SMS कीजिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।